अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन यूनिट नंबर 7 में पहला चैप्टर है सेल कोशिका। जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है? इसमें आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैलियाँ हैं जिनमें एंजाइम विद्यमान रहता है जो प्रोटीन तथा लिपिड को तोड़ने में सक्षम है। ठीक है, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? राइबोसोम। देखो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है राइबोसोम। प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं जो खुरदरे एंडोप्लाज्म रेटिन बाहरी सतह पर बिंदुओं के आकार की तरह संरचना होती है। इसे राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये यूजीसी नेट में आया हुआ है, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। ये देखते हैं, जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। जोड़ों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जोड़ों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहते हैं। जीव जंतुओं के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। गति विज्ञान के अध्ययन को गति विज्ञान कहते हैं, किन्सोलॉजी कहते हैं, ये किन्सोलॉजी। मानव विज्ञान के अध्ययन को मानव शास्त्र विज्ञान कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, कौन सा उत्तक ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा उत्तक शरीर का संश्लेषण करता है? इसमें एपी ऑप्शन नंबर संयोजी उत्तक नहीं आएगा, नहीं पेशी उत्तक है, नहीं स्नायु संबंधित उत्तक। इसमें आगे एपिथेलियस शरीर उत्तक, एपिथेलियस उत्तक आ रहा है, शरीर का संरक्षण करता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेशी कोशिका पावर हाउस कहते हैं? किसे कहते हैं पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? पावर हाउस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने का मुख्य स्रोत केंद्र है जिसे कोशिकाओं का बिजली ग्रह अथवा पावर हाउस सेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखो, ये देखो एटीपी के रूप में ऊर्जा ग्रहण करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक ऊर्जा वाले यौगिक निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, वह बाह्य चिकनी होती है तथा भीतरी क्रिस्टीय होते हैं। आगे चल, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सेल। किसे कहते हैं? सेल। कोशिका कहते हैं, सेल मतलब कोशिका को कहते हैं। देखो, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं सेल को। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें
विभिन्न विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जिस कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। किसे? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। यौगिकों जो हमारी कोशिकाओं में छोड़े रखे जाते हैं, इनमें से क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं सी एंडोनिस टाइफास्फेट। यौगिक को जो हमारी कोशिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं, इनमें से क्या कहते हैं? एंडो टाइफास्फेट कहते हैं। खाद्य अणु बंधों की ऊर्जा से बने उच्च वर्ग वाले यौगिकों को जो हमारी कोशिकाओं में थोड़े और रखे जाते हैं को एंडोनिस टाइफास्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है? किसमें थे? ग्लूकोसिस। इनमें कौन कौन से इसमें आएगा ग्लूकोसिस कौन कौन से आते हैं? इसमें एमिनो अम्ल आएगा, दूसरा तो वसीय अम्ल, दो आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? 55% होता हो। कितना? अभी देखते हैं। 55% होता हो। आंसर में कितना होता है? 55%। 55% होता है बच्चों। ठीक है, ये देखो, रक्त प्लाज्मा रक्त का पीला तरल घटक होता है। ठीक है, घटक है जो सामान्य रूप से पूरे रक्त कोशिकाओं में रहता है। यह शरीर के कुल रक्त की मात्रा का 55% बनाता है। आगे देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन। हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति सबसे कम होती है? इसमें क्या आएगा? हृदय वाहिनी के कोशिकाओं हिस्से में रक्त बहाव की गति सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं। ये ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती है। न्यूट्रोफिल, जिसे न्यूट्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, सबसे अधिक प्रकार के हैं। एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तनों में मुख्य भूमिका निभाता है। एटीपी के रूप में एटीपी एंडोनिस टाइफास्फेट एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एटीपी मिश्रण सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात यह सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा वाहक एवं संग्रहण होता है। एटीपी। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों
की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर के किस मानव शरीर के किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को ट्रैफिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। गोल्जी काय का संबंध कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं से है, विशेषकर स्राव किया जाता है। आगे चलते हैं। दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को कहा जाता है सार्कोमेयर। दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को सार्कोमेयर कहा जाता है। सार्कोमेयर को मांसपेशी या ऊतक की प्राथमिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। कोशिका का केंद्र को न्यूक्लियस या केंद्र कहते हैं। कोशिका द्रव्य में दबी हुई गोल एवं वर्ताकार, अंडाकार एवं तस्तुरनुमा चपटी एवं संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? कितना परसेंट? 90% पानी पाया। कितना? 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा का एक से बच्चों प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा के मध्य लवण, वसा, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड तथा अन्य पोषक पदार्थ ऊतकों तक पहुंचाते हैं। प्लाज्मा में जल 91%, प्रोटीन 8% तथा लवण 0.9%। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक कहते हैं समान रचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिका का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, उसे ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द सर्वप्रथम बाइलोट ने दिया था। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें कहते हैं कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसकी खोज रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका के केंद्र बिंदु को न्यूक्लियस कहते हैं। जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। निम्नलिखित में से किसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचान और उनमें अंतर किया जाता है? डीएनए के आधार। किसके? डीएनए की जांच द्वारा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल द्वारा। डीएनए की रूप चित्र की खोज जेम्स वाटसन फ्रांसीसी फ्रिक ने की थी। इसे 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे देख।
22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवर्तन संभव नहीं है? वंशानुगत। कौन सा कारक संभव नहीं? वंशानुगत। जबकि शारीरिक बनावट संभव है, खेल की शैली संभव है, शारीरिक संरचना संभव है। आगे देखो, आगे देखते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, किसके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार बताया गया है, ड्रेवर के अनुसार शरीर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ दर दर्शाता है। ऊष्मा। सजीवों में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें जीवित क्रियाएं या उपापचय कहते हैं। उपापचय एक प्रकार की संरचनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है तथा ऊर्जा संचित होती है। कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन यह नियंत्रण करता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ऊर्जा युक्त कोश कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जीवद्रव्य वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। चिपचिपा। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका के किस अंग में कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? लाइसोसोम को किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर पाचन एंजाइम होते हैं, जिसे इसे कोशिका का पाचन बैग भी कहते हैं। शरीर से व्यर्थ पदार्थ बाहर निकालने में लाइसोसोम सहायता करता है। कोशिका शरीर से नाड़ी संवर्धन का संचार किसकी सहायता से होता है? एक्सोन की सहायता से। किसकी सहायता से? एक्सोन की सहायता से। साइटॉन से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जो एंजाइम कहलाता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। एक्सॉन का अंतरिम सिरा पतली शाखाओं में बांटा होता है जिनको साइनेप्टिक नोबस कहते हैं। 28वां क्वेश्चन, डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाता है सेल बॉडी की ओर। किसकी ओर ले जाता है? सेल बॉडी की ओर। डेंड्राइन अन्य न्यूरॉनों से आदेश ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाता है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका का एक भाग है जो झिल्ली तथा उसके केंद्र बिंदु के बीच में स्थित रहता है। ये देखो, सम्मिलित करना है। बाह्य कोशिकीय जल कितना होता है? 43%।
अंतःकोशिकीय जल कितना परसेंट होता है? 56%। ठीक है, ये देखो बाह्य जल 43%, अंतःकोशिकीय जल 56%। वसा कितना होता है? अब ये मिलाओ, आप मिलान करो इनका। 19%। वसा कितना होता है? 19%। ठीक है, उसके बाद में देखो आप 15% प्रोटीन, 15%। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन से। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन इन एंजाइम के संपर्क में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा भंडार गृह का कार्य करते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। ये देखो साइटोलॉजी। आगे चलो, ये क्वेश्चन 33 क्वेश्चन गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर के अध्ययन को, शरीर के कार्य का अध्ययन करना क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। एक सी कोशिकाओं का एक समूह जो मिलकर किसी विशेष कार्य करती हैं उसको उत्तक कहते हैं। प्रत्येक उत्तक की अपनी एक निश्चित रचना तथा उनका अपना एक निश्चित कार्य होता है। उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑप्शन नंबर 1। उत्तक के अध्ययन को ओतिकी कहते हैं, ओतिकी भी कहते हैं, ओतिकी भी कहते हैं। ये देखो अस्थि मज्जा किस प्रकार का उत्तक? अस्थि मज्जा किस प्रकार का उत्तक है? अस्थि मज्जा संयोजक उत्तक, कैसे? कनेक्टिव संयोजक उत्तक, कनेक्टिव। ठीक है, मज्जा या मेरु बोन अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम संयोजक है जो वयस्कों में बड़ी अस्थियों में निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये देखो एक बार स्कोर मिला लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सम्मिलित करना है। ठीक है, धारिच उत्तक क्या कहते हैं? जेली तथा असंयुक्त। ठीक है, संयुक्त उत्तक कहते हैं सांचा। नरम उत्तक कहते हैं जो इन अंगों को आद्र रखती है। वायुकोश उत्तक कहते हैं उपस्थित कोशिका, कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनको भी सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है तो देखो कोशिका झिल्ली अणुओं और स्रावण और उत्सर्जन करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया अणुओं के बीच लंबे कोशिकाओं को तोड़ता है, जबकि लाइसोसोम मलोत्सर्ग कार्य करती है और वेक्यूलस क्या कहते हैं? एंजाइम होते हैं। वेक्यूलस क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये देखो आगे देखो, ये देखो कोशिका झिल्ली अणुओं तथा स्राव उत्सर्जन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया अणुओं के बीच लंबे कोशिकीय को तोड़ते हैं। लाइसोसोम मलोत्सर्जन कार्य करती है। वेक्यूलर कहते हैं एंजाइम होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अति महत्वपूर्ण कोशिका, इम्पोर्टेंट पॉइंट।
जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में। किसने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, आगे चलो। एक ये देखो, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? 5 मिलियन। कितने होते हैं? 5 मिलियन। मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? जल, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल बना होती है। किस कहते हैं? मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य किससे बनी होती है? जल, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। ठीक है। कोशिका के ढांचे व एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के ढांचे कार्य के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलो, ये देखो, एक कोशिकीय है। कोशिका में नाभिकीय से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? साइटोसोम। कोशिकीय अंदर नाभिकीय के बाहर जो द्रव्य रहता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे? सेलुलोज से बनी होती है। आगे चलो। ठीक है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है। क्रोमोसोम किसके अणु से बना होता है? डीएनए से। क्रोमोसोम डीएनए के अणु से बना होता है। आगे चलो। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। ठीक है। जीन्स का सहन कब होता है? गर्भाधान में। स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु के नाम से। जबकि पुरुष जनन कोशिकाओं किसके नाम से जाता है? शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। स्त्री व पुरुष का संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? गेमेट्स। क्या कहते हैं? गेमेट्स। ठीक है। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? एक्स, वाई। जबकि स्त्री में कैसे होते हैं? एक्स और डबल एक्स। स्त्री में एक्स डबल एक्स। तथा न्यूक्लियस केंद्रक तथा केंद्र बिंदु को क्या कार्य करते हैं? कोशिका की क्रिया को नियंत्रण करना। केंद्रक क्या काम आता है? केंद्रक कोशिका की क्रिया को नियंत्रण करना। आगे चलो। ये देखो, केंद्रक बिंदु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ठीक है, आगे चलो। आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये रहे, ये चलो। सबसे बड़ी कोशिकीय कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहते हैं? ग्रेगन जॉन मेंडल को। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। सुसाइडल बैग आत्महत्या थैली। सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली की लाइसोसोम। आँखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? यह रंगों का वर्गीकरण करता है।
रंगों का वर्गीकरण करता है। रेड क्या है? रेड सेल का क्या होता है? रोड सेल क्या होता है? यह रोशनी के बारे में बताता है। कोशिकाओं को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोसिस। साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जीवरस के नाम होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीवरस किसका मिश्रण करता है? पानी प्रोटीन 3:1। कायकीय क्या करें? कायकीय कोशिका कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। कितनी होती है? 5 प्रकार की। ठीक है। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी को। शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं? एनाटॉमी। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लाल रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य होता है? प्रोटीन एवं आयरन। लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। किसको? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। कितना दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। ठीक है, आगे चलो। ये देखो, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में होती है। 1 क्यूबिक मिली रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? 50 लाख। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 6 से 12 दिन। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। एक क्यूबिक मिलियन रक्त के कितनी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? 6000 से 10,000 तक। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। रक्त की पीएच वैल्यूज कितनी होती हैं? 7.35 से 7.45 तक होते हैं। पीएच मान 7.3 से 7.4 के मध्य होते हैं। कौन सी रक्त कोशिका में रक्त का जमाने में मदद करती है? प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं में कितना परसेंट जनरल लेक्चर होता है? 75%। ठीक है। प्लाज्मा में कितना परसेंट रक्त पाया जाता है? 90%। कोशिका का नियंत्रण क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ाता है? स्केलेट्स मसल की ओर। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70%। शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? स्किन फोल्ड कैलीपर के द्वारा। कैलीपर द्वारा। खेल कूद में शरीर प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशियों का सिद्धांत। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनोमीटर के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है? 98.4। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक है? स्नायु तंत्र का। कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? एपिथीलियम टिश्यू।
WBC कितना परसेंट होता है? 30%। WBC का क्या तात्पर्य? एक, यह व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है। श्वेत रुद्र कणिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट कोशिका। ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया कहा जाता है कोशिका द्रव्य में। हड्डियों की कोशिकाओं क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। मांसपेशियों की लंबाई मापने की क्या कहते हैं? माइक्रोन। संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर की किन अंगों में पाया जाता है? हड्डियों में। ये चैप्टर कोशिका का चैप्टर खत्म हुआ बेटो।